ओम शांति। 28 नवंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार जैसे सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसे कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपके सामने वो लिंक खुल जाएगा। और यदि आपको जुड़ने में कठिनाई आ रही है, आप नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो आप इसी वीडियो में सामने चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं, हम सबके हित के लिए। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये भूल भुलैया का खेल है। ये भूल भुलैया का खेल है। भूल भुलैया एक इस प्रकार का भवन बनाया जाता है जिसमें बहुत छोटे छोटे कमरे होते हैं और उनके अंदर अलग अलग दिशा में खुलने वाले दरवाजे भी होते हैं। और अंदर समझ में नहीं आता कि अब किस दरवाजे से जाएं, किस दरवाजे से जाएं। एक भी दरवाजा भूल गए तो आप फिर भटक जाएंगे, फिर समझ नहीं पाएंगे कि किधर से निकलना है, और फिर वहां जो गाइड होते हैं केवल वही निकाल सकते। तो बाबा कहते, बच्चे, ये जो संसार है ये भूल भुलैया का खेल। हम आत्माएं परम धाम से आती हैं। ये जो शरीर हैं, एक शरीर लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, हर शरीर लेने के बाद हम भूलते जाते, स्मृति से विस्मृति स्वरूप बनते जाते और हम स्वयं को ही भूल जाते हैं। और इस संसार के अंदर इतना भूल जाते हैं, अंत में रोना शुरू कर देते। कैसे पता चलता है कि हम रो रहे हैं? क्या सारी दुनिया आज रो रही है? आपको पता लगता है कि सारी दुनिया रो रही है? कैसे रो रही है? कोई बताएंगे? अपने आप को नहीं जानते। अपने आप को तो अब नहीं जानते, पर तो रो रहे हैं क्या? कोई सारे मौज मस्ती कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खुश है। भाई जी, हाँ जी। हम जो भी शिकायत करते हैं, जो भी समझाइश देते हैं, सब रोना ही है। क्योंकि जो भी कंप्लेंट है हमको, सब हमें रोना। हम जो है मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में, इधर उधर किधर सुख और शांति के लिए भटक रहे। अधिक से अधिक पैसा कमाकर सोचते हैं कि हमें सुख और शांति मिल जाएगी। अधिक से अधिक सांसारिक साधन को इकट्ठा कर ले तो हमें सुख और शांति मिल जाएगी।
वहां भी नहीं मिलती तो फिर हम मंदिर, मस्जिद, गुरु, आज ये जितने भी दुनिया भर के आप देखते हैं सत्संग चल रहे हैं, क्यों जा रही है इतनी भीड़? और कंट्रोल नहीं हो पाता भीड़ पर, कितने लोग मर जाते हैं। कोर्ट भरी पड़ी हैं, जीवन का मकसद क्या है पता ही नहीं है। सारी जिंदगी इतने पैसे इकट्ठे कर 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 अरबों रुपया इकट्ठा करके क्या करते हैं? एक रुपया भी साथ नहीं चलता। क्या साथ जाना है ये मालूम ही नहीं है। अपनी तरफ से प्रयास करते रहते हैं, इसी तलाश में भटकते रहते हैं कि इधर जाएं तो शांति मिल जाएगी, इधर जाएं तो शांति मिल जाएगी, या उधर जाए, कहाँ जाएं। मतलब ये जो भटकना है ये रोना है, खुशी से नहीं जा रहे हैं कोई। उनके सामने कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, सोचते हैं कि उधर जाएं शायद कोई रास्ता मिल जाए। ये दुखी होने की निशानी। तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो, तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो इसी समय, जबकि आपको बाप का परिचय मिला, औरों को नहीं मिला। उनकी तो खैर बात छोड़ दो, वो तो बेचारे रो ही रहे हैं, परंतु आपको भी बाप मिल गया है, उसके बाद भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते, फिर भूल हम भी तो भुलैया रो ही में। रहे हैं ना भाई जी, हाँ जी, हम भी तो रो ही रहे हैं। हाँ, भूल भुलैया में भूलते हैं तो रोते हैं ना। असली बात तो बाबा आए हैं, हमें स्मृति दिला रहे हैं, हम अभी अभी स्मृति में हैं, मुरली सुन रहे हैं स्मृति में है, भाई बहनों के साथ चर्चा कर रहे हैं स्मृति में है। परंतु जैसे ही इससे अलग हुए, फिर वापिस अपने परिवार में गए तो भूल जाते। मेरा बेटा सबसे खतरनाक, मेरा मेरा कितना हो जाता है, मेरी गाड़ी, मेरा मकान, मेरा ये मेरा ये मेरा ये भुला देता है, मेरा ही भुलाने वाला है। हमने इतने मेरे अपने आप को चिपका लिए शरीर के साथ साथ, जिसके कारण हम भूल जाते, और वो इतने पक्के चिपकाए हैं, पता नहीं कौन से ग्लू से चिपकाए हैं, जो उतरने का नाम ही नहीं लेते। अब बाप आकर रोजाना पढ़ा रहे हैं, ताकि धीरे धीरे आपको निश्चय आ जाए कि जिसकी तलाश थी, जो दुखों से मुक्ति दिलाने वाला था, वो मिल गया। जिसकी तलाश थी वो मिल गया। निश्चय बुद्धि बनाने के लिए ये नियम बनाया कि बच्चे कम से कम एक बार तो रोज मेरे साथ बैठो। परंतु क्या करें, काम इतने ज्यादा हैं, कितनी देर बैठे। 15 मिनट में भी मुरली सुने, 20 मिनट वाली भी सुने, 1 घंटे वाली भी सुने, 2 घंटे वाली भी मुरली सुने, पर तो उसके बाद वो झमेला तो वापस वहीं का वहीं आ जाता है ना। तो इस खेल में फंसेंगे, निश्चय बुद्धि बनेंगे, रोजाना मुरली सुनेंगे, धीरे धीरे जैसा जैसा हर आत्मा का पार्ट है वो उतना उतना समझता जाएगा, निश्चय बुद्धि बनता जाएगा, और फिर इस झूठे भूल भुलैया में फंसेगा नहीं। क्योंकि ये एक सच्चा गाइड है कि जो हमें इस भूल भुलैया से निकाल सकता है, परंतु हम
एक दो कमरे तक देखते हैं, ठीक है, तो पता नहीं कहाँ ये भी घुमाता रहेगा हमें, हम अपना ही फैसला करना शुरू कर देते हैं। हम बाबा की गाइड की श्रीमत पर चलने की बजाय हम अपनी मर्जी से दूसरे कमरे से निकलने की कोशिश करते हैं, फिर फंस जाते हैं। फिर गाइड को कहते हैं अच्छा मेरे को रास्ता दिखाओ, वो रास्ता दिखाता है, फिर मर्जी से हट छोड़, हम ही छोड़ देते हैं, हाथ हम ही छोड़ते हैं, हम ही कहना मानना बंद कर देते हैं। वो गाइड तो खड़ा है, चलो इधर ये दरवाजा है, इधर से निकलो, छोड़, इधर से जाते हैं, ये दरवाजा खुला है, बड़ा है, ये दरवाजा नजदीक है, ये दरवाजा शॉर्टकट है, ये आसान लगता है। फिर आसान शॉर्टकट की तरफ जाते हैं, फिर फंस। सिर्फ एक बाप की श्रीमत पर चले तो फंसेंगे नहीं, निकल जाएंगे। प्रश्न, कयामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? कयामत का समय सिर्फ एक ही होता है, जब सुप्रीम जज बैठकर सबको फैसला देता है, जिसके अलग अलग धर्म में, अलग अलग मत में, भाषा अलग होने के कारण अलग अलग नाम दिए गए, परंतु बात एक ही। कयामत का समय, डूम्स डे, लास्ट नाइट, परम धाम जाने का समय, अपने घर जाने का समय, इसको कयामत का समय कहा जाता है। अभी दुनिया, आम पब्लिक भी यूज क्या कयामत आई है कह देते, जब किसी ऊपर कोई दुख आता है या कोई कुछ कहता है, अरे भाई क्या कयामत आ गई है, मतलब कौन सी अर्जेंसी है? कयामत, घर जाने का समय एक ऐसी अर्जेंसी है जिसको कोई नहीं रोक सकता। बाकी सब समय रोके जा सकते हैं, नियम अनुसार तो उसको भी नहीं रोके जा सकते यदि हम ज्ञान को समझ रहे हैं, परंतु कयामत के टाइम को कोई नहीं चेंज कर सकता, वो तो निश्चित है। एक्यूरेट टाइम पर सारी आत्माओं को घर जाना है। कयामत शब्द उर्दू का है या अरबी फारसी का है, अपना मुस्लिम भाषाओं का है, जिस भी भाषा का हो, परंतु उनके हिसाब से खुदा आकर सब रूहों को जगाते हैं और हाजिर होते हैं सभी आत्माएं, और खुदा उनका न्याय करता है। जिन्होंने पाक कर्म किए हैं वो जन्नत में जाते हैं, जिन्होंने नापाक कर्म किए हैं वो दोजख में जाते हैं। और ये जो कुरान के अनुसार जो बिगड़ी हुई शाखाएं हैं, उन्होंने स्वर्ग का जिक्र करके लोगों को भ्रमित कर दिया है, जो अपने आप को बम लगा करके सुसाइड करते हैं, मतलब दुनिया को दहशत में डालते हैं विनाश करने के लिए। उनको पता नहीं कौन सी ऐसी मत दे करके बहका दिया गया है, ब्रेन वॉश कर दिया है कि तुम यदि खुदा के काम के लिए मरेंगे तो तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी, वहां पर आपको शराब मिलेगी, और वो ऐसी होती है जो कोई भी दुनिया में ऐसा मतलब मिल नहीं सकता। ये सिर्फ उन्हीं को नसीब होती है जो खुदा के लिए अपने आप को कुर्बान करते हैं, खुदा के कार्य पर अपने आप को। अब वो इतना बस फैसला कर लेते हैं कि बस मरना है, खुदा के नाम पर मरना है, मौत तो आनी है। उन्हें ये नहीं मालूम कि ये राइट नहीं है। अब सच कौन बताए उनको? उनके ही जो गुरु हैं, बड़े हैं, वो इतना अच्छी तरह से
पका देते हैं, उनको समझा देते हैं उनको कि वो मरने के लिए तैयार हो जाए। वास्तव में कयामत का मतलब अंतिम समय, और अंत समय से पहले कोई घर नहीं जाता। उनके हिसाब से भी वो कुरान को यदि ध्यान से पढ़े तो उसके अंदर भी यही लिखा है कि सभी रूहों को खुदा के सामने कयामत के समय हाजिर होना होता है और खुदा फिर उनका न्याय करते। इसको जजमेंट नाइट भी कहते हैं, न्याय की रात, जब सभी आत्माओं को न्याय मिलता है। वो एक ही टाइम है, वो अलग अलग टाइम नहीं होता। अभी जब हम शरीर छोड़ते हैं तो हमको यहीं जन्म लेना है, अपने कर्मों के अनुसार हमको यहीं पर पाठ बजाना है। हमें कहीं ऊपर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हम जा करके आराम करेंगे, मौज करेंगे। नहीं, कोई भी आत्मा मौज नहीं कर सकती। अपने कार्मिक अकाउंट से एक बार इस धरती पर आ गए, उसे पाठ बजाना ही बजाना है। अब कयामत के समय को देखते हुए कि अब तो घर जाना है, तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? क्योंकि जजमेंट तो परमात्मा ने देना है, उनके हिसाब से ईश्वर ने देना है, पर तो किस आधार पर देना है? पाक कर्म किए हैं तो जन्नत, नापाक कर्म किए हैं तो जहन्नुम या दोज़ख। अब कौन जाना चाहेगा दोज़ख में? सभी जन्नत में जाना चाहेंगे, तो परमात्मा जन्नत पर जाने का रास्ता यहां हमें अब समझ में आता है, बताते हैं। वहां तो नहीं बताते, उनके हिसाब से तो नहीं बताते। कौन बताएगा कि जन्नत में जाने का रास्ता कौन सा है, दोज़ख में जाने का रास्ता कौन सा है? अब इस समय जब हमें बाबा आकर समझा रहे हैं जन्नत का रास्ता कौन सा है, तो हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना चाहिए और बातों में नहीं जाना है। बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर गले का हार बनाकर साथ ले जाए, क्योंकि आपको इतनी खुशी मिलेगी बाबा की श्रीमत पर चल के, वो खुशी से ही आप दौड़े दौड़े जाएंगे। मीन्स आप दौड़ दौड़ करके अपने जीवन में उन कमियों को निकालेंगे। ये नहीं कि खुशी लास्ट टाइम पर, लास्ट सेकंड पर मिलेगी। लास्ट सेकंड पर तो फैसला होना है। हमने बनना जो कुछ भी है, अपने आप को जो तैयारी करनी है, वह हमको अंतिम कयामत से पहले करनी है। उस सेकंड किसी को भी मौका नहीं मिलेगा। जजमेंट के टाइम पर कोई अवसर नहीं होगा कि हम थोड़ा सा भी परिवर्तन कर सके। हम रिक्वेस्ट करें कि मुझे 5 मिनट दे दो, 1 सेकंड दे दो, नहीं मिलेगा। 1 सेकंड भी फालतू नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा। वो टाइम तो 1 सेकंड फाइनल है, जिसमें हम सभी आत्माओं को, पूरे यूनिवर्स में जो भी आत्मा उस समय चाहे चंद्रमा पर घूमने गई हो, चाहे मंगल ग्रह पर घूमने गई हो, या कोई और दुनिया के दूर किसी और तारे पर भी घूमने के लिए चली गई हो, अंतरिक्ष में चली गई हो, हवाई जहाज से उड़कर, ये जलेंगे वो तो नहीं जलेंगे जिस हवाई जहाज में उड़कर हम चले जाएंगे। 6 महीने बाद उतर आएंगे, 1 साल बाद उतर आएंगे। गले का हार बनकर साथ ले जाएंगे, गले का हार बनाकर साथ ले जाएंगे। बाकी तो सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना ही है। सबको हिसाब किताब चुकतू करके जाना है, चाहे वो 100% पवित्र है तो चाहे वो 1% पवित्र। बाप आए हैं सबको अपने साथ घर ले जाने के लिए, किसी को छोड़ के नहीं जाएंगे। एक मुरली में बाबा कहता है मार मार कर भी ले जाऊंगा, जबकि हाथ नहीं है, मार नहीं सकता, मारने का कानून भी नहीं है उसके पास, परंतु भक्त बच्चों को डराने के लिए ऐसे शब्द भी बाबा मुरली में प्रयोग कर देते।
मार तो हमें अपने कर्मों की लगनी है। हमने जो कर्म खराब कर लिए हैं वो मार तो हमें खानी पड़ेगी ना। वो उसी से खानी पड़ेगी जिसको हमने दुख दिया है, वो हमको दुख देगा ना। कोई दुनिया की ताकत बचा नहीं सकती। इवन परमात्मा भी सोचे कि मैं इसको बचा दूं, ये मेरा बहुत अच्छा बच्चा है, ये बहुत सेवा करता है, ये बहुत पूजा पाठ करता है, बहुत अच्छे लोगों को ज्ञान सुनाता है। कोई मतलब नहीं, सुनाता है तो सुनाता है, सुधरा क्यों नहीं? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा 40 साल से 80 साल से बच्चा रेगुलर पैदा होते ही रेगुलर आ रहा है और इसको मैं क्षमा कर दूं। नहीं है उसके पास क्षमा, उसको पता ही नहीं है क्षमा क्या होती है। वो बिल्कुल भी क्षमा नहीं करता। भाई जी उसका तो काम ही है सिर्फ विधि बताना हमें। विधि बताना, बस। ये बात हमारी बुद्धि में बैठना बहुत जरूरी है। ये बात बैठ जाए तो फिर हम बिल्कुल अलर्ट हो जाए, एक्टिव हो जाए, जरा भी गलती नहीं करें। गीत, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। भारत में खास और दुनिया में आम सब विश्व में शांति चाहते हैं। अब ये तो समझना चाहिए, ये तो समझना चाहिए, जरूर विश्व का मालिक ही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। गॉड फादर को ही पुकारना चाहिए कि आकर विश्व में शांति फैला। किसको पुकारे? वे भी विचारों को पता नहीं है, वे भी विचारों को पता नहीं है। सारे विश्व की बात है ना, सारे विश्व में शांति चाहते हैं। अब शांति का धाम तो अलग है, जहां बाप और आप आत्माएं रहती हो। ये भी बेहद का बाप ही समझाते हैं। अब इस दुनिया में तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं, अनेक धर्म हैं। कहते हैं एक धर्म हो जाए तो शांति हो। सब धर्म मिलकर एक तो हो नहीं सकते। त्रिमूर्ति की महिमा भी है, त्रिमूर्ति के चित्र बहुत रखते हैं। यह भी जानते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? सिर्फ शांति की थोड़ी ही होगी। शांति और सुख की स्थापना होती है इस भारत में ही 5000 वर्ष पहले, जब इनका राज्य था। तो जरूर बाकी सब जीव आत्माएं जीव को छोड़ अपने घर गई होंगी, जीव को शरीर को छोड़कर अपने घर गई होंगी। अब चाहते हैं कि एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। अब तुम बच्चे जानते हो बाप शांति सुख संपत्ति की स्थापना कर रहे हैं। ये एक राज्य भी जरूर यहां ही होगा ना। एक राज्य की स्थापना हो रही है, ये कोई नई बात नहीं है। हर 5000 साल बाद बाबा आकर पुनः एक राज्य की स्थापना करते हैं। कोई नई बात नहीं है। अनेक बार, अनेक क्या, अनगिनत बार एक राज्य स्थापन हुआ, फिर अनेक धर्मों की वृद्धि होते होते झाड़ बड़ा हो जाता है। फिर बाप आकर अनेक धर्मों को खत्म कर एक धर्म की स्थापना करते। आना पड़ता है। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा में ही संस्कार है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है। बच्चों को इस निश्चय बुद्धि होने में भी बड़ी मेहनत है। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे, ये खेल भूल भुलैया का है।
अब भूल भुलैया में आप गुम हो गए हो, फंस गए हो, इसमें तुम जैसे फंस गए हो। पता नहीं है कि हम अपने घर या राजधानी में कैसे जाएंगे। पता नहीं है कि हम अपनी घर, अपनी राजधानी में कैसे जाएंगे। दो जगह, अपने घर और अपनी राजधानी। मुक्ति और जीवन मुक्ति, सिर्फ शब्द चेंज किए हैं। आज खाने का थोड़ा सा टेस्ट बनाने के लिए शब्दों में परिवर्तन कर देते हैं। माताएं सब्जी रोटी में थोड़े विविधि अलग कर देते हैं। कभी भरता बना देंगे तो कभी तल देंगे तो कभी सब्जी बना देंगे, कभी कुछ और तरीके से तो कभी कुछ और तरीके से, ताकि टेस्ट बना रहे। यही काम रोजाना सवेरे हमारे लिए बाबा बना के लाते हैं, ताकि हमें भी टेस्ट आए, स्वाद आए। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का भारत में ही गायन है। पत्थर बुद्धि राजाएं, पारस बुद्धि राजाएं यहाँ ही है। पत्थर बुद्धि राजाएं भी हैं, पारस बुद्धि राजाएं भी हैं। पारसनाथ का मंदिर भी है। अब तुम जानते हो हम आत्माएं कहां से आई, कहां से आई। पारसनाथ के मंदिर में क्या रखा हुआ है, किसको बिठाया है? पारसनाथ के मंदिर में लक्ष्मी नारायण का ही चित्र रखा हुआ है। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं कहां से आई हैं। पाठ बजाने, आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे। भाई जी, हाँ जी, ये पारसनाथ और पार्श्वनाथ दोनों एक ही है कि अलग अलग है? पारसनाथ और क्या बोल रहे हो? पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ भी नाम सुना? जैन लोगों के जो महावीर की, उसको भी पार्श्वनाथ बोलते हैं ना? हाँ हाँ, बात यहाँ है, पारस का मतलब है स्वर्णिम, सोना। हाँ, वो तो है भाई जी। तो मतलब जो क्या वो जैन मंदिर में लक्ष्मी नारायण की मूर्ति, फोटो रखी हुई है? जैन धर्म सनातन धर्म से ही निकला है, अलग नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल। उन्होंने केवल भाषा ही बदली है। जैन रामायण भी है और उन्होंने रामायण को थोड़ा अपने ही तरीके से लिखा है। ठीक है, बहुत सारे कुछ परिवर्तन है, मतलब एज इट इज नहीं है जैन रामायण। कहानी इसी प्रकार से है, कहानी का जो मूल बेस है वो यही है, परंतु उन्होंने अपने तरीके से लिखी है। वो अपनी रामायण को मानते हैं। उसमें उन्होंने हनुमान बंदर मुंह वाला नहीं बनाया, उन्होंने महावीर को हनुमान बनाया है। महावीर एक मनुष्य जाति बताई है। मतलब इस प्रकार से, खैर उधर हम लंबा हो जाएगा। मतलब कहने का है कि वो जहां भी जैन मंदिर होगा वहां आप स्वर्ग देखेंगे। वो स्वर्ग को जरूर दिखाते हैं, स्वर्ग का विस्तार से वर्णन करते हैं कि आपको ये प्राप्त होगा। और स्वर्ग शब्द भी हमारा कोई अलग से तो है ही नहीं, वही है। और उसी प्रकार से मतलब स्वर्ग, यदि आपने जैन मंदिर जहां भी आप होंगे ना, चाहे उन्होंने छोटा सा भी बना रखा होगा, स्वर्ग का सीन जरूर बनाया होगा। जैसे आप हमारे अपने सेंटरों पर जाएंगे तो बाबा ने कहा कि वहां पर भी स्वर्ग का सीन बनाओ। और जो अच्छे सेंटर्स हैं, बड़े सेंटर्स हैं, वहाँ वो स्वर्ग का भी सीन बनाते हैं, देवी देवताओं को बिठाते हैं। और जो मुरलियों में जिक्र किया वो बाबा ने अपना अजमेर का सोनी मंदिर, स्वर्ण मंदिर का जिक्र किया है कई बार, कि देखना हो तो वहां जाकर देखो। और वो मैं देख के आया हूँ, बहुत भाई बहनों को जो गाइड बन के लेके गया, सबको मैं दिखाता रहा हूँ। पुष्कर, और क्योंकि अजमेर में उतरना और ब्रह्मा जी का मंदिर भी दिखाना और ये दिखाना और उनको समझाना, मतलब ये मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो वहाँ पर मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे, मतलब उन्होंने मतलब बहुत बड़ा कमरा है जिसको 3 मंजिला बनाया है। उसमें उड़न खटोले, जहाज, और मतलब उन्होंने अपनी तरफ से स्वर्ग का बहुत सुंदर एक नगर बसा रखा है। छोटे छोटे गुड़िया,
मतलब पक्षी पशु सभी मतलब जो है ना दिखाए हैं, मतलब कैसे वहां होता है। वो तो कल्पना है, हम यदि रियल समझना चाहें तो वैसा नहीं हो सकता, परंतु उन्होंने देह अभिमान की कल्पना में एक बहुत सुंदर स्वर्ग का दृश्य बनाया है। उड़न खटोले दिखाए हैं जिस पर मतलब देवताएं बैठ करके घूमने जाते हैं। ट्रांसलाइट अभी सभी सेंटरों में ट्रांसलाइट तो लगी हुई है। ट्रांसलाइट अलग चीज है, वो हाँ, मतलब मतलब उसी का फिजिकल फॉर्म है, मतलब वहां पर आपके। वो तो स्थूल है ना, हाँ, स्थूल मतलब उन्होंने सारे आदमी सेना मतलब घोड़े हाथी जो भी मतलब सारे दिखाए हैं, मतलब पूरा का पूरा शहर कैसे होता है, कैसे उसकी किला बनाया गया है, कैसे उनकी रखवाली होती है, क्या होता है, हाँ, मतलब पूरा पूरा बहुत। प्रदर्शनी है जैसे। हाँ, जी। मतलब जो उन्होंने इतना पैसा खर्च किया और सोने का पतरा चढ़ाया होगा, नाम उसका स्वर्ण मंदिर है, वो सोने का बनाया है या स्वर्ण का पतरा चढ़ाया है स्वर्ग बनाने के लिए, अंदर सारा गोल्डन है सारा का सारा, तो बहुत मेहनत वाला काम है। और पूरा शीशे का है, जहाँ शीशे से बाहर से आपने देखना है, खिड़कियों से शीशे लगे हुए हैं, ओपन नहीं है, ऐसे खुला नहीं है, ताकि धूल मिट्टी कम से कम जाए, जाती तो है परंतु कम से कम जाए, पता नहीं शीशों में से भी चली जाती है धूल मिट्टी। और पार्ट बजाने आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे। इनको कहते हैं कांटों का जंगल। चारों युग वहां पर भी जैन मंदिर, जैन धर्म में भी 4 युग मानते हैं, इसलिए वहां का आप देखते हैं कि सातिया बनाते हैं, वो भी जैसे हम नहीं जानते थे ऐसे वो भी नहीं जानते। ये सारी दुनिया, इनको कहते हैं कांटों का जंगल, ये सारी दुनिया कांटों का जंगल है। फूलों के बगीचे को आग लगी, फूलों के बगीचे को आग लगी, ऐसा कभी सुना नहीं होगा, क्योंकि फूलों के बगीचे में हरियाली होगी, बगीचे को आग नहीं लगेगी, जंगल में आग लगेगी। क्यों जंगल में आग क्यों लगती है? क्योंकि वहाँ सूखी झाड़ी होती है। वहां सूखी झाड़ियां होती, जंगल की आग, और जंगल की आग को बोल के बाद होती है बड़वा नल, एक होती है समुद्र की आग, समुद्र में भी आग लगती है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। जंगल की आग तो खतरनाक है ही है, परंतु बड़वा नल जो होती है वो पानी समुद्र की आग होती है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। समुद्र में आग क्यों लग जाती है? जितने भी हमारे ऑयल तेल के जो भंडारण मिलते हैं वो समुद्र और धरती के नजदीक वाले हिस्सों पर मिलते हैं, जो किनारे होते हैं, मतलब पानी के अंदर ही कुएं होते हैं। और वहां पर क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पर आकर जीवाश्म बनते हैं, मतलब जो मछलियां हैं, मगरमच्छ हैं, जो भी जल के जीव जंतु होते हैं, वो सारे के सारे मरने के बाद किनारे पर आकर दब जाते हैं, और वो दबने के बाद उन्हीं से ही वो ऑयल बनता है। वो दबते रहते हैं, और उन्हीं से, क्योंकि वो डेथ हो जाए कहीं भी, परंतु वो समुद्र के बीच में नहीं रहेंगे, वो लहरों के साथ किनारे पर ही आकर के दबेंगे। जहाँ जितना ज्यादा दबे उतना ज्यादा वहां पर तेल बना। तो तेल के जितने भी भंडारण मिलते हैं वो समुद्र के किनारे पर ही मिलते हैं, और वहीं से तेल निकालने के कुएं खोदे जाते हैं। तो वो तेल कहीं से भी फूट जाता है तो तेल बिल्कुल हल्का होता है, आप समझ सकते हैं कि वो कहाँ आएगा, पानी के ऊपर आएगा, और पानी के ऊपर तेल हो तो वो आग पकड़ ले, तो जब तक वो सारा तेल जलेगा नहीं तब तक उसे कोई बुझा नहीं सकता।
तो उस आग को सबसे खतरनाक कहा जाता है बड़वा नल। दावा नल जंगल की आग को कहा जाता है और बड़वा नल समुद्र की आग को कहा जाता है। और हमारे जो शास्त्र लिख कर गए हैं वो इसका वर्णन करके गए हैं। ये हम पढ़ते थे कि कितनी भयानक आग जो है ना, सबसे भयानक आग होती है समुद्र में लगने वाली आग। फूलों के बगीचे को आग लगी ऐसा कभी सुना नहीं होगा। हमेशा जंगल को आग लगती है। ये भी जंगल है, इनको आग लगनी है जरूर। भंभोर को आग लगनी है। इस सारी दुनिया को ही भंभोर कहा जाता है। अभी तुम बच्चों ने बाप को जान लिया है। सन्मुख बैठे हो जो गाते थे, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग खेलूं, तुम संग सोऊं। मतलब ये भक्ति मार्ग में कहते थे, परंतु जानते नहीं थे कि हम कैसे उसके साथ बैठेंगे, कैसे उसके साथ खाएंगे, कैसे उसके साथ सोएंगे। हम स्थूल में कृष्ण की पूजा, हम कृष्ण के मंदिर बनाया हुआ था तो कृष्ण की पूजा करते थे, तो हम सोचते थे कि हम कृष्ण के साथ सोएं, कृष्ण के साथ जागे, कृष्ण के साथ खाएं, कृष्ण के साथ रहें, भोग लगा कर खाएं। भगवान को भोग लगाओ फिर खाओ। भगवान के साथ खा रहे, पहले भगवान को खिलाओ फिर खुद खाओ। भगवान को हमने सुला दिया है, अब हम सो जाते। अब हम भगवान के कमरे में तो नहीं सो सकते ना। उनको सुलाना, उनको उठाना, उनको स्नान कराना, वो सब कुछ हो रहा है। भगवानोवाच तो जरूर पढ़ेंगे ना। अब हमें समझ में आया कि कैसे हम बाबा के साथ खाएं, बाबा की उंगली पकड़कर कैसे रहें। ये अब समझ में आया, पहले समझ में नहीं आता, पता ही नहीं था। तुम जानते हो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान कौन है? निराकार शिव को ही कहेंगे। भगवान शिव की पूजा भी यहाँ होती है। सतयुग में पूजा आदि नहीं होती, याद भी नहीं करते। भक्तों को सतयुग की राजधानी का फल मिलता है। तुम समझते हो हमने सबसे जास्ती भक्ति की है, इसलिए हम ही पहले पहले बाप के पास आए हैं, फिर हम ही राजधानी में आएंगे। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। नई दुनिया में ऊंच पद पाने बच्चों की दिल होती है। अब हम जल्दी नए घर में जाएं। शुरू में ही नया घर होगा, फिर पुराना होता जाएगा। घर में बच्चों की वृद्धि होती जाएगी। पुत्र पोत्रे पर पोत्रे वे तो पुराने घर में आएंगे ना। कहेंगे हमारे दादा परदादा का ये मकान है, पीछे आने वाले भी बहुत होते हैं ना। जितना जोर से पुरुषार्थ करेंगे तो पहले नए घर में आएंगे। पुरुषार्थ की युक्ति भी बाप बताते हैं। पुरुषार्थ की युक्ति भी बाबा बताते हैं, बहुत सहज समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भी पुरुषार्थ करते हैं ना। बहुत भक्ति करने वालों को का नाम होता है। वो जो बहुत भक्ति करते हैं तो उनका नाम भी होता है। कई भक्तों की स्टैंप भी निकालते हैं। ज्ञान की माला का तो कोई को पता ही नहीं है। पहले है ज्ञान, पीछे है भक्ति। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। आधा समय है ज्ञान और आधा समय भक्ति। सतयुग त्रेता ज्ञान। अभी तुम बच्चे नॉलेजफुल बनते जाते हो। टीचर सदैव फुल नॉलेज वाले होते हैं। टीचर जो है वो सदैव फुल नॉलेज वाले होते हैं। स्टूडेंट में नंबर वार मार्क्स उठाते हैं। ये है बेहद का टीचर, तुम हो बेहद के स्टूडेंट। तुम हो बेहद के स्टूडेंट। तो नंबर वार ही पास होंगे, जैसे कल्प पहले हुए हैं। बाप समझाते हैं तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्मों में 84 टीचर होते हैं। पुनर्जन्म तो जरूर लेना ही है। पहले जरूर
सतो प्रधान दुनिया होती है, फिर पुरानी तमो प्रधान दुनिया होती है। मनुष्य भी तमो प्रधान होंगे ना। झाड़ भी पहले नया सतो प्रधान होता है। नए पत्ते बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। ये तो बेहद का झाड़ है। ढेर धर्म है। तुम्हारी बुद्धि अब बेहद तरफ जाएगी। कितना बड़ा झाड़ है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म ही होगा, फिर वैरायटी धर्म आएंगे। तुमने ही 84 वैरायटी जन्म लिए हैं। वे भी अविनाशी हैं। तुम जानते हो, कल्प कल्प 84 का चक्र हम फिरते रहते हैं। 84 के चक्र में हम ही आते हैं। 84 लाख जन्म कोई मनुष्य की आत्मा नहीं लेती है। वे तो वैरायटी जानवर आदि ढेर हैं। उनकी कोई गिनती भी नहीं कर सकते। मनुष्यों की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, तो यह पार्ट बजाते बजाते एकदम जैसे टायर्ड हो गए हैं, दुखी बन गए हैं। सीढ़ी उतरते उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए। बाप फिर आकर हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। बाप कहते हैं, मैं तमो प्रधान शरीर तमो प्रधान दुनिया में आया हूं। अब सारी दुनिया तमो प्रधान है। मनुष्य तो ऐसे कह देते हैं, सारे विश्व में शांति कैसे हो। समझते नहीं कि विश्व में शांति कब थी। पहले तो ये पता हो, पहले सबसे पहले ये समझ में आए कि विश्व में शांति आखिर थी तो कब थी। जो चीज तुम चाहते हो वो कब थी, कैसे थी, ये पता होना बहुत जरूरी है। विश्व में शांति कब थी? बाप कहते हैं, तुम्हारे घर में तो चित्र रखे हैं ना। इसका राज्य था तो सारे विश्व में शांति थी। उनको स्वर्ग कहा जाता है। उनको स्वर्ग कहा जाता है। नई दुनिया को ही हेवन गोल्डन एज कहा जाता है। अभी ये पुरानी दुनिया बदलनी है। अभी ये पुरानी दुनिया बदलनी है। वे राजधानी स्थापन हो रही है। विश्व में राज्य तो इनका ही था। विश्व में राज्य तो इनका ही था। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मनुष्य जाते हैं। ये थोड़े ही किसकी बुद्धि में है कि यही भारत के मालिक थे। इनके राज्य में जरूर सुख शांति थी। 5000 वर्ष की बात है जब इनका राज्य था। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया कहा जाता है। इसलिए धंधे वाले स्वास्तिका रखते हैं चोपड़े में। धंधे वाले स्वास्तिका रखते हैं चोपड़े में। ये चोपड़ा क्या बला होती है? भाई जी, वो जो स्टूल होता है संदुली, बही खाता होता है भाई जी। हाँ जी, बही खाता को चोपड़ा बोलते हैं। बही खाते को चोपड़ा बोलते हैं। जो बनिया होते हैं वो अपना जो बही खाता है वो दिवाली पर रखते हैं। भारत के समय के हिसाब से दिवाली पर साल खत्म होता है और नया साल शुरू होता है, तो वो नया चोपड़ा शुरू करते हैं, नई बही खाता शुरू करते हैं और बही खाते के पहले पेज के ऊपर स्वास्तिका रखते हैं। स्वास्तिका को जानते होंगे, गणेश का जो कहते हैं जी गणेश बनाओ। अब गणेश और स्वास्तिका समझ में नहीं आई कि स्वास्तिका गणेश कैसे है और गणेश का जो चित्र है वो हम जानते हैं वो कैसे है। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं स्वास्तिका बनाते हैं। जैन मंदिर में भी, बौद्ध मंदिर में भी, मतलब सनातन धर्म के अंदर भी स्वास्तिका बनाते हैं, परंतु जानते नहीं कि हम ये स्वास्तिका क्यों बनाते हैं। स्वास्तिका क्यों बनाते हैं?
भाई जी शुभ मानते हैं ना भक्ति में उसको। क्यों, ये क्या क्या शुभ है इसके अंदर? ये तो नहीं शुभ पता, बस लाभ, शुभ ही बोलते हैं, बनवाते हैं ये शुभ चलते हैं। लाभ भी लिख देते हैं, एक तरफ शुभ लिख देते हैं, एक तरफ लाभ लिख देते हैं, कई कई इकट्ठे ही लिख देते हैं शुभ लाभ। स्वास्तिका हमारा सृष्टि चक्र का परिचय है, चारों युगों का परिचय। और ये वो तो स्वास्तिका, ज्ञान में ना, हाँ जी, भक्ति में तो शुभ ज्ञान में पता चला ना हमें ये हाँ वही, आगे। ज्ञान में हमें पता चला, परंतु भक्ति में नहीं जानते कि हम ये स्वास्तिका क्यों बना रहे हैं। बहुत सारी मस्जिदों में भी, विदेशों में, वहां पर भी स्वास्तिका मिला है, मस्जिदों में भी स्वास्तिका का चित्र मिला है। अब वो जानते नहीं, वो एक अलग बात है। तो स्वास्तिका रखते हैं चोपड़े में, उनका भी अर्थ है ना। वे तो गणेश कह देते, गणेश को फिर विघ्न विनाशक देवता समझते। अब उसको गणेश कह देते हैं। अब सोच के देखो, गणेश यदि तुमने एक इंसान बनाया है, एक अजीब सा प्राणी बनाया है, जिसके छोटे पैर, मोटा पेट और हाथी का सिर, जो मर्जी है बना दो कार्टून। और गणेश और उसकी कोई, ये क्या है गणेश, वहां उसमें गणेश वाली क्या बात है? ये गणेश है या वो जो तुमने चित्र बना रखा है वो गणेश है? और आपने यदि कभी भी गणेश का पूजन किया होगा, जिन्होंने भी धार्मिक अनुष्ठान में, कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि जो दुनिया में गणेश बना के रखे गए हैं बड़े बड़े चित्र, वो चित्र रख के पूजन किया गया, नहीं। वहां क्या रखा जाता है? चित्र तो ये बना मिट्टी देते का हैं, बना, सातिया मिट्टी बना का देते हैं। बनाते हैं। सातिया बनाने के बाद क्या रखते हैं? सुपारी, सुपारी रख आटे का देते हैं। गोला, मिट्टी का गोला, उसको फिर धागा लपेट देते हैं और उसके ऊपर कई धागा रख देते हैं, कोई लपेट देते हैं। ये होता है वस्त्रम समर्पयामि। धागा देने का मतलब होता है वस्त्रम समर्पयामि। ये धागा जो हम आपको दे रहे हैं तुम्हारा वस्त्र है। अब पहले क्या होता था कि उसको आटे को धागा लपेटते थे, वस्त्र पहना दिया हमने गणेश को, सुपारी को वस्त्र पहना दिया, पत्रम पुष्पम समर्पयामि, और आपको फूल पत्र जो है ना डाल रहे हैं, आपको समर्पित कर रहे हैं, जलम समर्पयामि, नैवेद्यम, नैवेद्यम का मतलब मिष्ठान, गुड़ रख के देते हैं, क्योंकि गुड़ सबसे अच्छा मिठाई है, तो गुड़ गुड़ रखेंगे, ठीक है ना, तांबूल चावल रखेंगे उसके ऊपर। मतलब जो चीजें हमें एक घर में मेहमान आए उसको देना चाहिए, उसी प्रकार से वो देवता को या परमात्मा को वो सब कुछ देते हैं। कहते जी हम आपको ये सब दे रहे हैं। क्या करेगा परमात्मा? कितना बुद्धू बनाया हम ब्राह्मणों ने, समझ में नहीं आता। खुद भी कभी ये नहीं सोचा कि हम ये क्या कर रहे हैं, और उनको भी नहीं समझाया कि ये क्या हो रहा है। अब गणेश को फिर विघ्न विनाशक देवता समझते हैं। अब वो गणेश का मतलब है गण जमा ईश, एक समूह का ईश्वर। ईश्वर तो एक ही है, उसे आप गणेश कहो, उसे ईश कहो, उसे ईश्वर कहो, उसे परमात्मा कहो, तुम्हारी भाषा अलग अलग है, उसे गॉड कहो, जो मर्जी कहो, वो तो एक ही है और वो निराकार है। इसलिए वहां पर मिट्टी का गोला बना के रखेंगे, सुपारी रखेंगे, हल्दी का गोला बना के रखेंगे, कोई आटे का गोला बना के रखेंगे। सुपारी नहीं मिल रही है, सुपारी तो एक आसान सा साधन है कि गोल रख लो, जिसका कोई हाथ पैर नाक मुंह आंख कान नहीं है। ईश्वर तो एक ही है। जो आकर के सारे संसार के विघ्नों का नाश करता है। स्वास्तिका में पूरे 4 भाग होते हैं, समझ में आया? बाबा समझा रहे, स्वास्तिका में पूरे 4 भाग होते हैं, 4 युगों का, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों को दिखाया है। भक्ति मार्ग, ये सब है भक्ति मार्ग।
अभी दीपावली मनाते हैं, वास्तव में सच्ची सच्ची दिवाली याद की यात्रा है। नया चोपड़ा रखा जाता है, नया बही खाता शुरू होता है जब हम सबकी दिया जल जाता है। हम सबकी दिवाली होती है जब हम सतयुग में जाते हैं, नया चोपड़ा रखा जाता है, मीन्स नया हिसाब हमारा नए कल्प का नया हिसाब शुरू, पुराना हिसाब खत्म और नया हिसाब शुरू। बातें हैं परंतु जानते नहीं, जिससे आत्मा की ज्योति 21 जन्मों के लिए जग जाती है, बहुत कमाई होती है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी तुम्हारा नया खाता शुरू होता है, अभी तुम्हारा नया खाता शुरू होता है। नई दुनिया के लिए 21 जन्मों के लिए खाता अभी जमा करना है, खाता अभी जमा करना है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ सुन रहे हो, आत्मा समझ सुनेंगे तो खुशी भी रहेगी, तो खुशी भी रहेगी। बाप हमको पढ़ाते हैं, भगवानोवाच भी है ना, भगवान तो एक ही होता है, जरूर वे आकर शरीर लेता होगा, तब भगवानोवाच कहा जाता है, ये भी किसी को पता नहीं। तब नेति नेति करते आए हैं, कहते भी हैं वे परम पिता परम आत्मा है, फिर कह देते हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। कहते भी हैं शिव बाबा, ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, विष्णु को कभी बाबा नहीं कहेंगे। प्रजापिता तो बाबा ठहराना, तुम हो बीके, प्रजापिता नाम ना होने से समझते नहीं है। इतने ढेर बीके ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं तो जरूर प्रजापिता ही होगा, इसलिए प्रजापिता अक्षर जरूर डालो तो समझेंगे प्रजापिता तो हमारा ही बाप ठहरा। नई सृष्टि जरूर प्रजापिता द्वारा ही रची जाती है। हम आत्माएं भाई भाई हैं, फिर शरीर धारण कर भाई बहन हो जाते हैं। बाप के बच्चे तो अविनाशी हैं, फिर साकार में बहन भाई चाहिए तो नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। परंतु ब्रह्मा को कोई हम याद नहीं करते, याद लौकिक को करते हैं और पारलौकिक को करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते। दुख में बाप का सिमरण करते हैं, ब्रह्मा का नहीं। कहेंगे हे भगवान, हे ब्रह्मा नहीं कहेंगे। सुख में तो किसी को भी याद नहीं करते हैं, वहां सुख ही सुख है, ये भी किसी को पता नहीं। तुम जानते हो इस समय है 3 बाप। भक्ति मार्ग में लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं, सतयुग में सिर्फ लौकिक को याद करते हैं, संगम पर तीनों को याद करते हैं, लौकिक भी अलौकिक भी और पारलौकिक। तो सबसे पहला बाप हमें परम धाम से आने पर कौन सा मिलता है? जब हम परम धाम से, हाँ जी, लौकिक लौकिक मिलता है, शरीर का बाप मिलता है। द्वापर में कौन सा बाप मिलता है? पारलौकिक पारलौकिक पता नहीं है, परंतु हम पारलौकिक बाप को ढूंढते हैं, लौकिक बाप को भूल जाते हैं। लौकिक बाप को तो हमने अपना बाप समझ रखा है, परंतु हमें समझ में आया कि हमारा कोई और भी बाप है जिसको पारलौकिक बाप कहेंगे, और संगम पर आकर मिलता है हमें तीसरा बाप, अलौकिक बाप। संगम पर तीनों को याद करते हैं, लौकिक भी है परंतु जानते हैं वो है हद का बाप, और उनसे हद का वर्षा मिलता है,
अभी हमको बेहद का बाप मिला है जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, परंतु इस बेहद के बाप से मिलने से पहले हमें अलौकिक बाप, जीव आत्माओं के बाप से मिलना होगा। वो निमित्त बनता है पारलौकिक बाप से सही माने में वर्षा लेने के लिए। अब बेहद का बाप आए हैं ब्रह्मा के तन में हम आत्माओं को बेहद का सुख देने, उनका बनने से हम बेहद का वर्षा पाते हैं। ये जैसे दादे का वर्षा मिलता है। ब्रह्मा द्वारा वे कहते हैं वर्षा तुमको मैं देता हूँ, पढ़ाता मैं हूँ, ज्ञान मेरे पास है, बाकी ना मनुष्यों में ज्ञान है ना देवताओं में ज्ञान है, ज्ञान है मेरे में। मैं तुम बच्चों को देता हूँ, ये है रूहानी ज्ञान। तुम जानते हो रूहानी बाप द्वारा हमको ये पद मिलता है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। गायन है ना, मन के जीते जीत है, मन से हारे हार। ये राइट है कि रॉन्ग है? राइट है भाई जी। मन के जीते जीत है, मन से हारे हार। वास्तव में ये रॉन्ग है। माया के हारे हारे माया। हाँ, माया पर जीत, क्योंकि मन को तो जीता नहीं जाता। मनुष्य कहते हैं मन की शांति कैसे हो, बाप कहते हैं आत्मा कैसे कहेगी कि मन की शांति चाहिए। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप है, वो कैसे कहेगी कि मुझे शांति चाहिए। आत्मा तो है ही शांति धाम में रहने वाली। आत्मा जब शरीर में आती है तब कार्य करने लग पड़ती है, क्योंकि परम धाम से आत्मा इस पृथ्वी पर कर्म क्षेत्र पर, कुरुक्षेत्र पर आती है, जहां तो कर्म करना ही करना है। सारी दुनिया ही कुरुक्षेत्र है, सूर्य सारी दुनिया ही कर्म क्षेत्र है। यहाँ आकर कर्म किए बिना तो रह नहीं सकते। बाप कहते हैं तुम अब स्वधर्म में टिको, अपने को आत्मा समझो, आत्मा का स्वधर्म है शांति। बाकी शांति कहाँ से कहाँ ढूंढेंगे, इस पर रोने का भी, रानी का भी दृष्टांत है। हार का सन्यासी दृष्टांत देते हैं। सन्यासी लोग भक्ति मार्ग में भी हार का दृष्टांत देते हैं। सन्यासी दृष्टांत देते हैं और फिर खुद जंगल में जाकर शांति ढूंढते। फिर तुम जंगल में क्यों जा रहे हो? उसको बता रहे हो कि तुम्हारे गले में शांति का हार है, तुम कहाँ जंगल में ढूंढते हो? जब उनको तो कह रहे हो कि जंगल में नहीं है, बाहर नहीं है, पर तू खुद जाकर जंगल में ढूंढ रहे हो। तुम आत्मा का धर्म ही शांति है। शांति धाम तुम्हारा घर है, जहां से पाठ बजाने के लिए तुम आते हो। शरीर से फिर कर्म करना पड़ता है। शरीर से अलग होने से सन्नाटा हो जाता है। आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर चिंता क्यों करनी चाहिए? फिर चिंता क्यों करनी चाहिए? आत्मा ने आकर दूसरा शरीर लिया, फिर चिंता क्यों करनी चाहिए? वापस थोड़े ही आएगी। जो गया है वो वापस नहीं आएगा। वापस क्या, यहाँ से शरीर छोड़कर गया, दूसरी जगह शरीर ले लेगा, परंतु मोह सताता है। हाय मेरा बेटा, हाय मेरा पति, तो हाय मेरी माँ, तो हाय मेरा बाप। वहां तुमको मोह नहीं सताएगा। वहां 5 विकार
होते नहीं, रावण राज्य ही नहीं, वो है राम राज्य। हमेशा रावण राज्य हो तो फिर मनुष्य थक जाए, कभी सुख देख ना सके। अभी तुम आस्तिक बने हो, त्रिकालदर्शी भी बने हो, मनुष्य बाप को नहीं जानते, इसलिए नास्तिक कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, ये शास्त्र आदि जो पास्ट हो चुके हैं, वे ये सब हैं पास्ट भक्ति मार्ग। अभी तुम हो ज्ञान मार्ग में। बाप तुम बच्चों को कितना प्यार से नैनों पर बिठाकर ले जाते, गले का हार बनाए सबको ले जाता, पुकारते थे। पुकारते भी सब हैं। क्यों पुकारते हैं? जो काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं, उनको ज्ञान चिता पर बिठाए हिसाब किताब चुकतू कराए वापस ले जाते हैं। अब तुम्हारा काम है पढ़ने से, और बातों में क्यों जाना चाहिए, कैसे मरेंगे, क्या होगा, इन बातों में हम क्यों जाए? ये तो कयामत का समय है, ये सब हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगे। ये बेहद का के ड्रामा का राज तुम बच्चों की बुद्धि में है और कोई नहीं जानते। बच्चे जानते हैं, हम बाबा के पास कल्प कल्प आते हैं बेहद का वर्षा लेने के लिए। हम जीव की आत्माएं हैं, बाबा ने भी देह में आकर प्रवेश किया है। बाप कहते हैं, मैं साधारण तन में आता हूँ। इनको भी बैठ समझाता हूँ कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते और कोई ऐसे कह न सके कि बच्चों देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, याद की यात्रा में रहकर सच्ची सच्ची दीपावली रोज मनानी। अपना नया खाता 21 जन्मों के लिए जमा करना। ड्रामा के राज को बुद्धि में रख पढ़ाई के सिवाय और किसी भी बात में नहीं जाना है। सब हिसाब किताब चुकतू करनी है। वरदान, रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुश नसीब भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों के स्टॉक को समाप्त करो, नहीं तो एक दो के अवगुणों का वर्णन करते करते बीमारी के जर्म्स वायुमंडल में फैलते रहेंगे। इससे वातावरण पावरफुल नहीं बनेगा। आपके पास अनेक भावों से अनेक आत्माएं आएंगी, लेकिन आपकी तरफ से शुभ भावना की बातें ही ले जाएं। ये तब होगा जब स्वयं के पास खुशी की बातों का स्टॉक होगा, जमा होगा। यदि दिल में किसी के प्रति कोई व्यर्थ बातें होंगी तो जहां बातें हैं वहां बाप नहीं पाप है, वहां बाप नहीं है पाप है। स्लोगन, स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ हो नहीं सकता। स्मृति का स्विच ऑन हो,
बाबा याद हो तो मूड ऑफ नहीं हो सकता। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जितना जो बिजी है उतना ही उसको बीच बीच में ये अभ्यास करना जरूरी है। फिर सेवा में जो कभी कभी थकावट होती है, कभी कुछ न कुछ आपस में हलचल हो जाती है, वे नहीं होगी। एक सेकंड में न्यारे होने का अभ्यास होगा तो कोई भी बात हुई एक सेकंड में अपने अभ्यास से इन बातों से दूर हो जाएंगे। सोचा और हुआ, युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति।